Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be very good. My name is Mubashir and I'm going to teach you the essay of the famous author Francis Bacon. Of great place means high post or high position in the job. स्टूडेंट फ्रांसिस बैकन जो है बहुत ही फेमस ऑथर हैं और उन्होंने अपना जो टाइम है वो पॉलिटिक्स के अंदर स्पेंड किया है काफ़ी टाइम। और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है कि जो लोग हाई पोस्ट पर होते हैं उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। तो उसके बारे में वो लिखते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। इसको पार्ट्स में इस वजह से डिवाइड किया क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है और समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इस वजह से आपके लिए फिर मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। मैन इन द ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट्स। वो कहते हैं कि जो लोग हाई ग्रेट प्लेस का मतलब हाई मनसब पर जो होते हैं, हाई पोस्ट पर होते हैं, वो 3 तरह के गुलाम होते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द सोवरन और स्टेट्स, सर्वेंट्स ऑफ फेम एंड सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस। या तो वो अपने जो बॉस होता है उसके गुलाम होते हैं, मतलब कि जब हाई पोस्ट पे बंदा पहुंच जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के अंदर, तो वो अपने बॉस का गुलाम हो जाता है, जो वो कहता है उसको वो करना पड़ता है। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ फेम, वो अपनी शोहरत के लिए क्या करता है, उसका गुलाम होता है। फिर वो एंड सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस, वो जो काम कर रहा है, अपना कारोबार कर रहा होता है हाई पोस्ट पर पहुंचकर, तो वो लोगों का भी गुलाम हो जाता है। तो ये 3 तरह के लोग हाई पोस्ट पर पहुंचने के बाद गुलाम हो जाते हैं, ये फ्रांसिस बैकन कहते हैं। सो एज दे हैव नो फ्रीडम, और वो कहते हैं कि इस मकाम पर पहुंचने के बाद वो खुद मुख्तार नहीं हो सकते, उन्हें 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 कोई आज़ादी नहीं होती। जो लोग हाई पोस्ट पे होते हैं ना, तो उनके अंदर मतलब कि उनके लिए उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, वो आज़ाद नहीं हो सकते। नीदर इन देयर पर्सन्स, ना अपने लोगों में, नॉर इन देयर एक्शंस, ना अपने मर्जी से वो कुछ कर सकते हैं, नॉर इन देयर टाइम्स, ना वो अपना मतलब के पर्सनल कोई काम मतलब के जब वो उनका दिल चाहा कि वो काम मतलब कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने काम, अपना जो दूसरा काम है उसको करने के बाद ही कहीं पे करेंगे और शायद ना भी करें। कहने का मकसद ये है कि जो लोग हाई पोस्ट पर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने लोगों पर, अपने मतलब के कामों पर गौर दें। उनके पास इतना टाइम नहीं था और ना ही उनको इतनी आज़ादी मिल सकती है फिर, जो लोग हाई पोस्ट पर होते हैं। इट इज़ स्ट्रेन डिज़ायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। वो कहते हैं ये कितनी अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब सी ख्वाहिश है कि लोग क्या करते हैं, पावर हासिल करने के लिए अपनी आज़ादी को खो बैठते हैं। लिबर्टी मीन आज़ादी। और टू सीक पावर ओवर अदर्स एंड टू लूज पावर ओवर ए मैन सेल्फ। फिर वो कहता है कि लोग ऐसी पावर को हासिल करने के लिए, दूसरों पर पावर हासिल करने के लिए अपनी पावर जो है उस पर उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, अपने आप को टाइम ही दे नहीं पाते, अपने आप की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो दूसरों के हाथों में चल जाती है। जैसे बॉस है, बॉस के हाथ में सब कुछ होता है, उसने आगे जो रखे हुए होते हैं मतलब कि अपने जो क्या कहते हैं जी, वर्कर्स रखे हुए होते हैं। जैसे मैनेजर है, वो अपने बॉस का पाबंद होता है। हालांकि मैनेजर की पोस्ट अच्छी पोस्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो बॉस का जो है वो पाबंद होता है, जो वो कहता है उसे वही करना पड़ता है। मतलब वो अपनी मतलब कि हाई पोस्ट पर जाकर लोगों पर मतलब कि वो जो वर्कर्स होते हैं, जो मैनेजर, जो आगे जो वर्कर्स होते हैं, जो मैनेजर के अंडर होते हैं, वो उन पर हुक्मरानी तो कर सकता है, लेकिन खुद भी क्या करता है, इस बात का पाबंद होता है कि वो अपने से बड़े का और अपने से बड़े के ऑर्डर को मानना पड़ता है। द राइजिंग अन टू प्लेस इज लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करना, ठीक है। मतलब कि ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के लिए इंसान को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मतलब कि इंसान पहुंचता। एंड बाय द पेन्स मैन कम्स टू ग्रेटर पेन्स, मतलब कि काफ़ी तकलीफ दे रस्तों से होकर आना पड़ता है। एंड इट इज़ समटाइम्स बेस, और बाज़ औक़ात ये बुनियाद होती है किसी भी हाई पोस्ट के लिए।
एंड बाय इनडिग्निटीज मैन कम टू डिग्निटीज। और बाज लोग ऐसे करते हैं कि गलत तरीके से वकार हासिल करते हैं, रिश्वत से, ब्राइबरी से, फ्लैटरिंग से लोग क्या करते हैं कि एक वकार हासिल कर लेते हैं। द स्टैंडिंग इज स्लिपरी। फिर वो बात करता है हाई पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनकी जो स्टैंडिंग होती है वो बड़ी नाजुक होती है। मतलब कि ज़रा सी गलती, ज़रा सी मिस्टेक, क्योंकि जब आप ऐसी मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी हाई पोस्ट पे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस बात का मौका ढूंढते हैं कि किसी तरीके से इसकी पोजीशन मुझे मिल जाए। तो ये बड़ी नाजुक सी मतलब कि पोजीशन होती है जहाँ पर फिर इंसान क्या करता है, वो कहता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने हाई पोस्ट पर जाने के बाद भी, अपने मकाम तक पहुँचने के बाद उसको उस मकाम पर अपने आप को मेंटेन रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। द स्टैंडिंग इज स्लिपरी एंड द रिग्रेस इज आइदर डाउनफॉल और एट लीस्ट एन एक्लिप्स। एक्लिप्स देखें कहते हैं ग्रहण को, मतलब जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है। मतलब कि क्या होता है कि इसी तरह पोस्ट के अंदर जब कोई इंसान गलती करता है, हाई पोस्ट के ऊपर अगर कोई इंसान है, हाई पोजीशन पर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब कोई गलती करेगा तो उसकी जगह पर दूसरा बंदा पोजीशन लेने की कोशिश करता है। तो फ्रांसिस बेकन ने यहाँ पर एक्लिप्स का मतलब को इस सेंस में यूज किया है। which is melancholy things। melancholy means sadness, गमगीन, दुख भरी। मतलब ये बहुत ही दुख वाली बात है, बड़ी ही तकलीफदेह बात होती है कि जब एक इंसान मतलब कि जिस हाई पोस्ट पर इंसान पहुंच जाता है तो अगर उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाए तो ये बड़ी एक तकलीफदेह बात होती है। उसके लिए आगे एक लैटिन फ्रेज इस्तेमाल किया गया है लैटिन ज़बान में, कम नॉन सिस्क्वी फ्यूरियस नॉन एस्कर वैलिस वाइवर। मतलब when a man feels that he is no longer what he was, he has no reason to live longer। वो कहता है कि एक इंसान जब ये महसूस करता है कि जिस काम के लिए वो बना है और उसको उस ओहदे से हटा दिया जाए कि अब वो उस ओहदे पर नहीं रहा, तो फिर वो ये समझता है कि उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। मतलब वो अब उसे मतलब कि जीने का कोई हक ही नहीं है कि उसको, मतलब वो ये समझता है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। ठीक है, हाई पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनकी सोच कुछ इस तरह से होती है, उनकी नेचर कुछ इस तरह से होती है कि जब वो जिस मकाम पर है उनसे वो मकाम अगर छिन जाता है ना तो वो ये समझते हैं कि उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल उनके कहने का मकसद ये है, यहाँ तक उनके कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों की जो खुद की जो आज़ादी होती है, खुद पर जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है इसका पार्ट 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।